हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। VBU यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। बीएड में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 का। ये पेपर 2 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। मैं आपको बता दूं, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां से आप 2020 के साथ साथ 21, 22, 23, 24 के पेपर को देख सकते हैं। करना क्या है, आपको सीधा लिखना है या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। BVU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और ईयर का नाम लिख देना। 2023 का देखना है तो 23, 22 का देखना है तो 22 लिखेंगे, आपको पेपर दिख जाएगा, वहां पे वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, जो लोग टैब या फिर लैपटॉप में पढ़ाई करते हैं या फिर प्रिंट के फॉर्म में पढ़ाई करना चाहते हैं तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आप ले लीजिए। एग्जामिनेशन में आपके लिए जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। 80 से 90% आप ला सकते हो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। तो इसकी PDF को अवेल कर सकते हैं आप सिर्फ 49 रुपीज़ में। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsinh। बाकी अगर व्हाट्सअप करना चाहते हो तो 7979054474 पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे 2020 में। यहां से आप देख पाओगे ये 2019 और 21 सेशन का पेपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 19 और 21 में जो है सेशन 20 का पेपर हुआ था और फुल नंबर जो है यहाँ पे 80 नंबर का ये पेपर है। 32 आपको लाने होते थे, 3 घंटे का वक्त था। यहाँ से आप देख पाएंगे सेकेंड पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ग्रुप 3 भागों में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के लिए, 20 नंबर आप ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से सवाल बनेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है, द मैसेज ऑफ वेदा इज, यानी कि वेद का क्या अर्थ है। वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज, अनुशासन यानी कि नॉलेज यानी कि ज्ञान, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण या फिर लिबरलाइजेशन यानी कि त्याग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला गया है, द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज एडॉप्टेड इन सेंचुरी। हमारे देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू हुआ है। कहाँ, किस साल के बच्चे के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा इसका जो ऑप्शन है फॉर चिल्ड्रेन बिटवीन 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, नहीं 1 से 5 साल के लिए। तीसरा है फॉर एडल्ट ऑल ऑफ द एबव। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या बोला गया है, व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ है, 1950 में, 1954 में, 1951 में या फिर 1964 में। अगला सवाल, इन विच डॉक्यूमेंट्स वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 एंड 1992 प्रेजेंटेड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 92 द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के उद्देश्य किस दस्तावेज में प्रस्तुत किए गए थे। ऑप्शन है आपके सामने देखिए, पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के परिप्रेक्षण। दूसरा है चैलेंजेस फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा की चुनौती। तीसरा सवाल है बेसिस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के आधार। चौथा है नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। पांचवा सवाल देखिए क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल नॉलेज कमीशन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज शुड बी देयर इन इंडिया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में कुल कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए, 1000, 1200, 1800 या फिर 1500। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द मुदालियर एजुकेशन कमीशन इस्टेब्लिश्ड। मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, 1950, 52, 54 या फिर 64 में। अगला सवाल देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, मदरसा आर रिलेटेड टू। मदरसों से जो है संबंधित क्या है, हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा। तीसरा है सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा। चौथा ऑप्शन है प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, When was the University Education Commission established? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई, 1947 में, 1949 में, 1948 में या फिर 1950 में। क्वेश्चन नंबर 9, What is the main barrier for यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा क्या है, पॉवर्टी यानी कि गरीबी, सोशल बैकवर्डनेस यानी कि सामाजिक जो पिछड़ापन है, या फिर इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता, या फिर ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 ग्रुप ए का ये आखिरी सवाल है, व्हेन वाज SSA प्लान यानी कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी, 2000 में, 1999 में, 2001 में या फिर 2002 में। अब ग्रुप बी की बात करेंगे। ग्रुप बी में देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर यानी कि आप यहां से ग्रुप बी से 20 नंबर ला सकते हो। सवाल देखिए पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत में आजादी के पहले शिक्षा के विकास का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुशंसाओं की समीक्षा कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है, डिस्कस द एजुकेशनल आर्टिकल्स रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से संबंधित शैक्षिक अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन द राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्कस द स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अपनाई गई रणनीतियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन, यानी कि आधुनिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा का क्या स्थान था, इसके बारे में बताना है। ग्रुप सी की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ग्रुप सी में देखिए आप यहां से जो है टोटल 40 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। हर एक सवाल के लिए 10-10 नंबर आपको रिवॉर्ड में मिलेगा। 4 प्रश्नों का ही जवाब देना है आपको। डिस्कस द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अ सच एजुकेशन, यानी कि प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति की विवेचना कीजिए, इसके जो गुण दोष हैं उसके बारे में आप बताएंगे। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, व्हाट हैज बीन डन इन योर स्टेट फॉर इट्स इंप्रूवमेंट, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, इसके उन्नयन के लिए आपके राज्य में क्या किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस अबाउट द डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, डेलर्स कमीशन रिपोर्ट की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि वैश्वीकरण की अवधारणा क्या है, इसके लाभ और हानि की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 14, थ्रो लाइट ऑन द डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन फॉर एजुकेशन, समाज में जो विभिन्न असमानता है और हास्याकरण के जो शैक्षिक निहितार्थ हैं उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 15, हाईलाइट द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिख नहीं रहा है मुझे, फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, शायद यहाँ पे साइलेंट लिखा हुआ है, साइलेंट फीचर, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की उसके मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना था आपको, ठीक है। ये आखिरी प्रश्न था। मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के पीडीएफ को अवेल करने के लिए जो है आप 49 का पेमेंट करोगे, आपके ये सारे पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh और 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 399 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जिनको चाहिए होगा यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। और बाकी इस चैनल पे जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का एम रख रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, अपने बीएड कॉलेज वाले ग्रुप में से जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।